सुंदर कांड में आप लोग विभीषण शरणागति में सुन चुके कि बारुभल तात नरक करिभाषा दुष्ट संग जन देय विधाता। ये इनका सारा का सारा व्यवहार देखो, मोर कितना मीठा बोलता है, कितने सुनहले पंख होते हैं, लेकिन खाता सर्पों को है। कौन? देखने में सुंदर, वाणी भी सुंदर, लेकिन भोजन। तो कुछ लोग बड़े स्मार्ट होते हैं, देखने में बड़े सुंदर लगते हैं और बात भी बड़ी मीठी करते हैं, लेकिन वो तुम्हारे गले लग के तुम्हारा गला काट। ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। परद्रोही, पर दाररत, परधन पर अपवाद, ते नर पामर पाप में देह धरे मनुजा। ये तो राक्षस ही हैं जो दूसरों से द्रोह करते हैं, दूसरे की पत्नी को अपना बनाना चाहते हैं, दूसरे के धन को छीनना चाहते हैं। ऐसे पापी मनुष्य के रूप में राक्षस ही हैं। बोलो सियावर। लोभई ओढ़न और लोभई डासन और शिशनो दर पर जमपुर त्रासन। लोभ ही इनका खाना है और लोभ ही इनका पहनना है। इनको यमपुर का भय नहीं है, ये तो बस अपने शरीर के पोषण में लगे रहा करते हैं। और देखो एक और बड़ी सुंदर बात यहाँ कही, बोले काहू की जो देखें विपत्ति, काहू की जो सुनहि बड़ाई। जूड़ी किसको कहते हैं? बुखार को। जब किसी की बड़ाई सुनते हैं तो ऐसी श्वास लेते हैं जैसे इनको 105 डिग्री आ गया हो। और जब किसी की विपत्ति देखते हैं तो जब काहू कह देखें विपत्ति, इतने खुश होते हैं जैसे इनको मंत्री पद मिल गया हो। सियावर। इसलिए प्रभु ने कहा कि ऐसे लोगों से बचने का प्रयास करो। ये स्वार्थ रत, परिवार विरोधी, लंपट, काम, लोभ, अति क्रोधी, मातु पिता गुरु विप्र न माने और आप गए और घालें अन। ना तो ये माता पिता गुरु को स्वयं मानते हैं और ना दूसरों को मानने देते हैं। ऐसे लोगों के संपर्क में अगर आप आ जाओगे तो कुछ दिन में नास्तिक हो जाओगे। ये आप समझ लो। मंथरा जैसी माता, क्या अरे कैकेयी जैसी माता मंथरा के चक्कर में आकर अपना संतुलन खो बैठी। को न कुसंगति पाए नसाई, वहीं ये चौपाई है। को न कुसंगति पाए नशाई, रहे न नीच मते चतुर। कुसंग पाकर कौन नहीं बिगड़ता और सत्संग पाकर कौन नहीं संभलता। सामान्य लकड़ी का धुआं आंखों को कड़वा लगता है, लेकिन वही अगरबत्ती के साथ जोड़ दिया जाए धुआं तो सुगंधित हो जाता है, आंखों को भी मीठा लगता है। धुआं वही है। सामान्य लकड़ी का धुआं आंखों को जलाता है नहीं, और अगरबत्ती से निकला धुआं सुखी बनाता है। दुष्ट का संग करोगे तो आप नीचे चले जाओगे, और सत्संग करोगे तो एक वस्त्र के 2 टुकड़े किए गए। एक हिस्से से ठाकुर जी की पोशाक बना दी गई और दूसरे हिस्से को मुर्दे के ऊपर डाल दिया गया। पोशाक बनाई गई, वो भक्तों के लिए प्रणम्य हो गए, भगवान के साथ कपड़ों को भी नमस्कार हो। और जो मुर्दे पर डाल दिया उसको कोई छूता भी नहीं, कोई छुएगा भी नहीं। अग्नि कुंड बनाया आपने, मंडप बनाया, अग्नि जलाई, स्वाहा स्वा, लोग परिक्रमा कर रहे हैं, बोलो यज्ञ भगवान की। और चिता बनाई, मुर्दा रख के आग लगा दी, और कोई रोटी भी नहीं बनाया। संग और कुसंग, वस्तु अपने आप में भली बुरी नहीं है, उसको जैसा संग मिल जाता है वैसा ही उसको रंग प्राप्त हो जाता है। 2 कीड़े हैं, एक भ्रमर है और एक गुबरैला कीड़ा कहलाता है। अपने गुबरैला कीड़ा माने
मैले की गोलियां बना बना के अपने बिल में रख लेता है और वही खाता रहता है। गोबर की या मैले की गोलियां बना के स्टॉक जमा कर लेता है। और दूसरा भ्रमर होता है जो पुष्पों की सुगंधी लेता है। रंग दोनों का एक है। देखो मजे की बात है, शक्ल दोनों की एक है। दोनों कीड़े अगर आपके सामने बैठाल दिए जाए ना, तो आप जल्दी नहीं पहचान सकते कि इसमें भ्रमर कौन है और वो गुबरेला कीड़ा कौन सा है, मैले का कीड़ा। हंस और बगुला भी देखने में एक होते हैं, लेकिन गुण दोनों के अलग अलग होते हैं। दोनों में मित्रता हो गई, भ्रमर और उस कीड़े में। भ्रमर को एक दिन बुलाया, आओ मित्र हमारे यहां, क्या ब्रेकफास्ट आज वहीं कर लेना। थोड़ा पहुंच गया बेचारा वो पुष्पों की सुगंधी लेने वाला भ्रमर, और जब वहां पहुंचा तो उसने मैले की गोलियां सामने रख दी, खाओ। अब मित्रता करोगे छोटों से तो फिर उनकी हां में हां तो मिलानी पड़ेगी, उनके साथ खाना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, तुम्हारे विचार भी छोटे हो जाएंगे। इसलिए शास्त्रों में लिखा कि नीच प्रसंगा कुलहीन सेवा। जो व्यक्ति छोटों से मित्रता करता है, समझ लेना एक दिन ये स्वयं छोटा बन जाए। ये नर्क से आया हुआ व्यक्ति जो नीचों से नाता जोड़ता है। कई लोगों को देखा है जो छोटे लोगों से ज्यादा प्यार करते, उसके साथ ज्यादा घुल, जिनके आचार विचार गंदे, रहन सहन जिनका गंदा, उनके साथ संपर्क रखते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़ों का संग करते, बड़ों का संग करते। बड़ों का संग करोगे बड़े बन जाओ। आप मैले की गोलियां कैसे खाए? बड़ी पीड़ा हुई कि देखो छोटे का संग करने से कहां आना पड़ा। क्या शाम? बोले आज मेरा व्रत है। कहीं न खाना हो ना, तो हिंदुओं में तो इतने सारे व्रत हैं कि बस तुम एक पॉइंट ले लो सीधा सा। आज हमारा आज काहे का व्रत है? बोले आज इतवार का व्रत है, सूर्य भगवान का व्रत। सोमवार बोले तो शंकर जी का होता ही है व्रत, और मंगलवार बोले तो हनुमान जी का है। मतलब ये कि आपके लिए हर तिथि और हर दिन कोई ना कोई व्रत है। कहीं नहीं खाना हो, अपने को बचाना हो, सीधी सी बात कह दो आज हमारा। तो उसने भी कह दिया आज हमारा, पर मित्र कल ब्रेकफास्ट के लिए हमारे यहां जाओ। चलो हमारा संग किया तो हम इसको ऊपर तो उठाएं। महाराज दूसरे जब वो पहुंचा तो उसने उसको उठा करके कमल के पुष्प के अंदर बैठा दिया। उसकी मादक पराग सुगंधी मस्त हो, बंद हो गया कमल। अब प्रातःकाल खेलेगा कमल तो निकलेगा, अंदर बंद है कमल। कौन? वो मैले का कीड़ा, मेला खाने वाला। अभी प्रातःकाल 4 बजा था, सूर्योदय के बाद खिलना है ना उसको। एक भक्त आए, पुष्प को तोड़ा और ले जाके भगवान शंकर के ऊपर चला दिया। जब बहुत सारे पुष्प एकत्र हुए तो पुजारी जी ने उठाया और ले जाके गंगा जी में बहा दिया। तब तक पुष्प खिल गया। वो भ्रमर पीछे लगा आ रहा था। वो मैले के कीड़े ने कहा, मित्र, बड़ों का संग करके व्यक्ति कहाँ पहुंच जाता है, ये आज मैंने देख लिया। मैले की गोलियां खाने वाला मैं, कमल की दिव्य पराग, भगवान शंकर का मस्तक, और अब गंगा में प्रवाहित होता जा रहा हूं। बड़ों का संग करोगे आप महान बन जाओगे, और छोटों का संग करोगे तत्काल छोटे हो जाओगे। आपकी अंगूठी का हीरा 2.5 लाख का है, भिखारी के हाथ में पहना दो उसको, वो डायमंड रहेगा कि कांच हो जाएगा? बोलो भाई। और कांच किसी कीमत का नहीं है, लेकिन राजा की अंगूठी में मढ़वा के पहना दो, क्या होगा? बोलो। हीरे की शोहरे, राजा साहब कांच में, ये तो कोई कीमती हीरा होगा। और भिखारी, अरे ये 2.5 लाख का हीरा पहने, ये तो कांच है।
मदिरा शराब बेचने वाली की पत्नी दूध लेके जा रही थी, गंगा जल लेके जा रही थी। लोग कह रहे थे शराब लेके जा रही है। बोलो सियावर। नहीं आ रही बात समझ में? शराब बेचने वाली की पत्नी गंगा जल लेके जा रही बर्तन में। देखने वाले कहते हैं, और एक संत के वेश में कोई कपटी अपने बोतल में शराब भर के ले जा रहा था। वेश को देख के लोगों ने कहा ये संत जी तो गंगा जल लेके जा रहे हैं। जैसा संग वैसा रंग। आप अपने को ऊपर उठाना चाहते हो तो बड़े लोगों के संपर्क में आओ, छोटों का संपर्क छोड़ो। ताजोरे मन हरि दुष्ट विमुखन को संग। ताजोरे मन हरि विमुखन को जाके संगते कुमत उपजे, और परे भजन में भंग। ताजोरे मन हरि विमुखन को संग। यहां कह दिया कि विप्रद्रोह परद्रोह विशेषा, और दाम्भ कपट जिय धरे अशुवेशा। और एक बात और कह दी यहां जो सावधानी की है, बोले ऐसे दुष्ट लोग सतयुग त्रेता द्वापर में तो कम होते थे, कलयुग में बहुत ज्यादा है। ऐसे अधम मनुज खल कृतयुग त्रेता द्वापर कछुक, वृंद बहु हुई है कलयुग। एक कलयुग में ऐसे बहुत लोग होंगे। एक चौपाई ये बड़े काम की है, इसको नोट कर लेना जिंदगी में। पारहित सरिस धर्म नहीं, पारहित सरिस धर्म नहीं, निर्णय सकल कहूँ तात जान को। नर शरीर धरि जे पर करहि मोह बस द्रोह। काल रूप तीन कर्मय, भगवान राम कहते हैं मैं उनके लिए काल हूं, जो अपने क्षणिक जीवन के लिए निरपराधियों को सताया करते हैं, निरपराधियों की हत्या करते हैं, संतों को सताते हैं, संतों के साथ अन्याय करते हैं, साधु और ब्राह्मणों का जो मजाक उड़ाते हैं, ऐसे लोगों के लिए मैं काल के समान हूं। इतना सुनते ही भरतलाल जी चरणों में गिर पड़े और प्रणाम किया। देवता पुष्प वर्षाए, बाजे बजाए और जय जयकार करते हैं। एक और उपदेश भगवान राम का सुनो, बहुत उपयोगी है। एक 42वां दोहा, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान, और जे हरि कथा न करहि रति तिनके ही पाषाण। जो महापुरुष जीवन मुक्त हैं, मुक्ति दो तरह की होती है। एक मृत्यु के बाद मुक्ति मिलती है, और दूसरे काम क्रोध लोभ मोह से रहित होकर जीवन मुक्ति का आनंद लिया करते हैं। वे पुरुष जीते जी मुक्त हो चुके हैं, जिनके जीवन में अहंता और ममता का अभाव हो चुका है, जिनके जीवन में कभी काम क्रोध लोभ का उदय नहीं होता, ऐसे व्यक्ति जीवन मुक्त कहलाते हैं। भगवान राम कहते हैं जीवन मुक्त भी कथा सुनते हैं। ध्यान छूट जाए तो छोड़ दो, पर कथा नहीं छोड़ना, ये भगवान कहते हैं। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती, ध्यान छूट जाए, पूजा छूट जाए तो छोड़ देना, पर प्रभु की कथा नहीं छोड़। जीवन मुक्त ब्रह्म परा,
और चरित सुनहि तज ध्यान, और जे हरि कथा न करहि रति, तिनके ही अपाषाण सियावर राम। मेरे प्रभु राम करो कल्याण। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुने तज ध्यान। कथा सुनने में मन जितना केंद्रित होता है, ना तो पूजा करने में उतना केंद्रित होता, ना पाठ करने में, ना ध्यान करने। ईश्वर में मन लगाने का सबसे सशक्त माध्यम, सबसे बढ़िया माध्यम है परमात्मा की पावन कथा। सत्संग में बैठने के बाद मन लगाना नहीं पड़ता, अपने आप लगता है, जबकि पूजा पाठ ध्यान में खींच के मन को लगाना। और जे हरि कथा न करहि रति, जिनको कथा में स्वाद नहीं आता, बोले उनके हृदय तो पत्थर हैं, पत्थर। तिनके ही पाषाण, ये पत्थर हृदय हैं जो भगवत कथा से प्यार नहीं करते। एक बार प्रभु राम ने नगर के खास खास लोगों को बुलाया है, जिसमें गुरुवर वशिष्ठ, मंत्री, परिजन, पुरजन, एक विशाल सभा का आयोजन हुआ। आजकल के नेता भाषण कैसा देते हैं और हमारे राजा राम भाषण कैसा देते हैं, ये आप सुनो। राजा राम का भाषण सुनो। आज भगवान राम राजा राम के रूप में नहीं, प्रधानमंत्री के लिए करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है, दुनिया भर से लोगों को भर भर के लाते हैं और अपना प्रभाव दिखाने के लिए नहीं, क्या क्या ऊटपटांग बोलते रहते। नेता अभिनेता अपना प्रभाव दिखाने के लिए सभाओं का आयोजन करते हैं। हमारे प्रभु राम भी सभा का आयोजन करते हैं, लेकिन किस लिए करते हैं, उनके बोलने की स्टाइल क्या है और आज के नेताओं की क्या है, ये थोड़ा तुलना करना है आपको। यहाँ लिखा है कि एक बार रघुनाथ बुलाए, बैठे गुरु मुनि आरु द्विज सज्जन, सुनहु सकल पुरजन, जो अनीत कछु भाखो भाई, सोई सेवक प्रियतम मम सोई। प्रभु राम ने अपना भाषण प्रारंभ किया, सबको बुलवाया, सब यथास्थान आके बैठ गए और सभी प्रभु राम की वाणी सुनने के लिए लालायित हैं। शांत वातावरण है। प्रभु राम ने अपना भाषण प्रारंभ किया। प्रारंभ करने से पहले उन्होंने कहा कि यदि मैं कुछ अनीति बोलूं तो श्रोताओं में प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि वो खड़ा होकर मेरे भाषण का विरोध कर सकता है। जो अनीति कछु भाखों भाई, तो मोहि बरज्यो भविष्य। प्रत्येक नागरिक को मैं अधिकार देता हूं, मेरे भाषण में अगर अनीति का कोई वाक्य निकले उसका विरोध किया जा सकता है। सब चुप। कहां से भाषण प्रारंभ हुआ? हाँ, बोले बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद साधन धाम, मोक्ष कर द्वारा।
सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताय। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मित। रे प्रभु राम राम भी भाषण दे सकते थे, मैंने बाली को मारा, मैंने रावण को मारा, क्या मैंने समाज की व्यवस्था ऐसे बना दी, मैंने इतने वर्षों में ये तरक्की करके दिखा दी। आजकल के नेताओं के भाषण की यही तो स्टाइल है कि नहीं, बोलो। और हमारे प्रभु राम क्या भाषण दे रहे हैं? सबसे पहले क्या बोलते हैं? पहले तो उन्होंने कह दिया कि प्रत्येक नागरिक को अधिकार हम दे रहे हैं, अगर हम अनीति का कोई वचन बोलें तो आप हमें टोक सकते हो, रोक सकते हो। भाषण कहां से प्रारंभ हुआ? बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद। सज्जनों देवियों, मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिलता है। यूं तो आत्मा बिना शरीर के रह ही नहीं सकती ना। शरीर तो मिलते हैं, बराबर मिलते हैं, पर कुकर शूकर कीट पतंग पशु पक्षियों के शरीर मिलते रहते हैं। लाखों करोड़ों वर्षों बाद एक बार मनुष्य को, जीव आत्मा को मनुष्य का शरीर मिलता है। 84 लाख योनियां हैं, अगर एक एक योनि में एक एक दिन रहना पड़े तो 84 लाख वर्ष के बाद एक बार मनुष्य का शरीर मिलता है। फिर बहुत सारी योनियां ऐसी हैं जिसमें 100-100, 200-200, 500-500 वर्ष भी रहना पड़ता है। अगर हिसाब लगाया जाए तो कई करोड़ वर्ष बाद एक बार मनुष्य का। बड़े भाग्य मानुष तनु सुर दुर्लभ। सुर दुर्लभ। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है, श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है, ध्यान से सुने। स्वर्ग में बैठे देवता जब भारतवासियों की ओर देखते हैं तो कहते हैं, अहो अमीशाम, अहो अमीशाम किंकारी शोभनो, प्रसन्न येषां सुदुत स्वयं हरि, यैर्जन्म लब्धं नृषु भारताजिरे, मुकुंद सेवोपैकं स्पर्शाहिनः। स्वर्ग में बैठे देवता विचार करते हैं, अहो अमीशाम किम कारी शोभनम, ये भारतवर्ष में जिनको आज मनुष्य का शरीर मिला है, इन्होंने किमकारी शोभनम, ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया जिसके फलस्वरूप इनको भारतवर्ष में मनुष्य का शरीर। मनुष्य का शरीर मिलना दुर्लभ, और वो भारतवर्ष में मिल जाए और ज्यादा दुर्लभ। अथवा ठाकुर ने स्वयं कृपा करके इनको भारतवर्ष में जन्म दे दिया। भारतवर्ष में पैदा होने वाला व्यक्ति तो परमात्मा का चिंतन करता ही है। वो ना भी करना चाहे तब भी उसके कान में कोई ना कोई शब्द तो ठाकुर के पड़ते रहते हैं। भारत भूमि जैसी भूमि दुनिया में कहीं नहीं। अपने भारतवर्ष में 12 महीने 6 ऋतुएं रहती हैं, जो दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे आपको। 12 महीने 6 ऋतु, कहीं सर्दी है, कहीं गर्मी है, कहीं वर्षा है, कहीं बसंत है, कहीं शिशिर है। आप भारतवर्ष घूम के देखिए। आपके यहाँ जब भीषण सर्दी होगी तो रामेश्वरम की ओर जाइए, बड़ा सुंदर सुखद मौसम आपको मिले। कहीं वर्षा हो रही है, कहीं मौसम खुला हो। विदेशों में ऐसा नहीं है, वहां तो बादल ही छाए रहते हैं।
वहां तो जिस दिन निर्मल सूरज निकल आए, छुट्टी, समुद्र के किनारे नंगे पड़े रहते हैं। आज सूरज निकल आया, सूरज निकल आया, सौभाग्य की बात। भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है जहां निर्मल सूर्य और चांद के हमेशा दर्शन होते हैं। भारत भूमि भजन के लिए है। गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी का किनारा ये भजन के लिए है। मनुष्य का शरीर मिला, प्रभु राम कहते हैं पूर्ववासियों, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ। मनुष्य का शरीर देवताओं को भी दुर्लभ। देवता प्रार्थना करते हैं स्वर्ग में बैठे कि हे परमात्मा, हमारा पुण्य जब क्षीण हो और स्वर्ग से हमको नीचे गिराया जाए और कुछ देना न देना, भारतवर्ष में एक बार हमको मनुष्य जरूर बनने का अवसर दे दे। सोर नर मुनि जाचत जेहि। मनुष्य का शरीर पाने के लिए स्वर्ग में बैठे देवता प्रार्थना करते। ऐसा पावन शरीर प्राप्त करके साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, हम और आप मुक्ति के द्वार में खड़े हैं। हम और आप मुक्ति के द्वार पर खड़े हैं। मनुष्य का शरीर मुक्ति का दरवाजा है। साधन धाम, मनुष्य शरीर छोड़कर साधना और कहीं हो ही नहीं सकती। पत्नी और पति तो पशु शरीर में भी मिल जाएंगे, बेटे पोते तो पशु शरीर में मिल जाएंगे, खाना पीना सोना तो कीट पतंग पशु शरीर में मिले, लेकिन भजन केवल मनुष्य शरीर में ही मिल पाता। साधन धाम, मनुष्य का शरीर क्या है? साधन धाम और मोक्ष कर द्वारा। अच्छा ये बताओ, कोई व्यक्ति दिल्ली से दंडवत करता हुआ हरिद्वार हर की पौड़ी पहुंच जाए और सीढ़ियों में बैठा बैठा बिना नहाए लौट के आ जाए, वो समझदार है कि मूर्ख है? हाँ, मूर्ख है ना। तो जो मनुष्य का शरीर पाकर के भजन नहीं करते, माने हर की पौड़ी पहुंच के बिना नहाए वापिस दिल्ली लौट के आ जाते। ये समझ। साधन धाम मोक्ष कर, गंगा द्वार है ना, तो हरिद्वार है। हर की पौड़ियों पर पहुंच गए नहीं, और वहां से वापिस आ। मनुष्य शरीर प्राप्त करके परमात्मा का भजन न करना, मोक्ष के दरवाजे पर पहुंच के वापिस लौटने के साथ। और ये मनुष्य का शरीर बार बार नहीं मिलता। जो विद्यार्थी एक विषय में फेल हो जाता है, क्या कंपार्टमेंट क्या बोलते हैं उसको, फिर 2-3 महीने में एक चांस देते हैं। अगर सफल हो गया तो ठीक है, और नहीं हुआ फिर साल के बाद परीक्षा। मनुष्य का शरीर मिलना माने ईश्वर की ओर से मुक्ति के लिए एक चांस दिया जाता है। वो दृष्टांत आपने अनेक बार सुना है कि एक राजा के यहां एक जेल थी जिसकी बाउंड्री 84 कोस की थी, जिसकी बाउंड्री 84 कोस की। एक अंधे ने कोई अपराध किया, उसको जेल दिया गया, आजन्म कैद। एक बार राजा साहब आए निरीक्षण करने, अंधे को मालूम पड़ा, रोने लगा, बुरी तरह से रोया, छटपटाया। महाराज को दया आ गई। महाराज ने कहा इसकी सजा माफ की जाती है, इसकी सजा माफ की जाती, लेकिन एक शर्त है। क्या? बाउंड्री से बाहर कोई नहीं निकालेगा तुमको, तुम अपने पुरुषार्थ से ही बाहर निकल जाओ। अंधे ने सोचा दीवाल का सहारा ले लूं, चलता चलूं, कभी तो दरवाजा मिल ही जाए।
कर्मचारियों को आदेश मिल गया महाराज से कि इसके खाने पीने की व्यवस्था रखी जाए, ये अपने पुरुषार्थ से गेट पार हो जाए, कोई रोकेगा नहीं। अब वो दीवार में हाथ लगाए हुए चल रहा है, कांटे भी चुभ रहे हैं, कंकड़ पत्थर भी लग रहे हैं, ऊपर से सर्दी और गर्मी, धूप भी, मच्छर भी काट रहे हैं, लेकिन पानी रोटी उसको टाइम पर। वो चलता 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 वो सूरदास जब गेट के पास पहुंचा, उसको ये तो पता था नहीं कि गेट आ गया, अंधा है ना, कोई बताने वाला नहीं। तो मच्छरों ने काटा तो उसने हाथ हटा के क्या किया, खुजाना शुरू किया, और ये सोच कर कि इतनी देर तक तो गेट आया नहीं, 4 कदम वो खुजाते खुजाते आगे बढ़ गया, और बढ़ करके उसने फिर हाथ लगा लिया गेट। अब क्या होगा, बोलो भाई? फिर 84 का चक्कर, फिर 84 का चक्कर। मनुष्य का जीवन उस सूरदास अंधे की तरह। आगे आपको चौपाई मिलेगी, उसकी व्याख्या करेंगे। ये तीसरी चौथी लाइन है शायद। आकार 4,84,000 जो निभ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, ओ काल कर्म स्वभाव गुण, काबहु की कर करुणा नर देहि, काबहु की कर करुणा नर देहि, देत ईश बिन हेतु। अंधे को देखकर जैसे राजा को दया आई और उसने बाहर निकल जाने के लिए सजा माफ की, लेकिन खुजली ने उसे फिर चक्कर में 84 लाख योनि, 4 खान और 84 लाख योनि में ये जीव अनादिकाल से भटक रहा है। भटकते भटकते जब श्रांत हुआ, थका, तो परमात्मा को दया आई और उसने कृपा करके मनुष्य का शरीर दे दिया कि भाई इसमें भजन करो, भजन करके अपने पाप काटो और मेरे धाम में आ जाओ, सत्संग करो, पूजन पाठ करो। लेकिन जब ये मनुष्य का शरीर पाता है तो वासना का दौर, लोभ का दौर इतना प्रबल होता है कि अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए, भोग पाने के लिए ये देव दुर्लभ मानव शरीर पाकर भी जानवरों की तरह सारी जिंदगी पैसा बटोरने में और परिवार की समस्याओं में उलझा रहता है। शरीर छूटा माने गेट छूट गया, अब फिर 84 का उसको चक्कर खाना। बड़ा सुंदर प्रसंग है, प्रभु राम के द्वारा ये वर्णित है। अब समय हो गया, कल इसकी व्याख्या प्रातःकाल करेंगे। सुनना चाहिए मुक्ति का उपाय क्या है, भक्ति और ज्ञान के लक्षण क्या हैं, कैसे ईश्वर को प्राप्त किया जाए, ये प्रभु राम स्वयं सुनाएंगे। आज तो केवल इतने ही गांठ में बांध के जाओ कि मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिला है, ये साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। अगर इसको पाकर के आपने भजन नहीं किया तो नरक में फिर सिर पीट के रोना पड़ेगा। काल कर्म ईश्वर को दोष दोगे, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए क्या करना है, ये कल प्रातःकाल श्रवण। हमारे लक्ष्मण जो हर हर सच्चिदानंद भगवान। कल आप लोग सुन रहे थे बड़ा सुंदर शिक्षा पर भगवान राम का उपदेश। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथि गावा।
द्वारा। पाई न जिहि परलोक संवारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताय। कालहि कर्महि ईश्वरहि, मिथ्या दोष लगाय सिया। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण। जय जय राम। मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिलता है। हाँ, ये देवताओं को दुर्लभ है। देवता भी मनुष्य बनने के लिए परमात्मा से प्रार्थना करते रहते हैं। यद्यपि देव शरीर भी मनुष्य शरीर जैसा ही है, लेकिन भोगों की अधिकता होने के कारण स्वर्ग में साधना नहीं हो पाती। देवता चाहें भी तो साधना नहीं कर सकते, क्योंकि वहां भोगों का बाहुल्य है। स्वर्ग का मतलब है जहां भोगों का बाहुल्य हो, बहुत ज्यादा। भोगों के माध्यम से सुख प्राप्त करना। यहां जो पुण्य किया, पुण्य का फल है सुख और पाप का फल है। तो जब व्यक्ति यहां ज्यादा पुण्य कर लेता है तो स्वर्ग में उसका मूल्य उसको प्राप्त होता है। पुण्य का फल क्या है? सुख। लेकिन वहां जो सुख मिलता है वो भोगों के माध्यम से मिलता है स्वर्ग में। और इतने ज्यादा भोग हैं वहां कि व्यक्ति ध्यान धारणा समाधि लगा ही नहीं सकता, कथा कीर्तन में समय निकाल ही नहीं पाता है। कहाँ? स्वर्ग। इसलिए स्वर्गीय देवता भी ये कहते हैं कि प्रभु जब हमारा पुण्य क्षीण हो जाए और हमें नीचे गिराया जाए तो और कुछ दीजिए न दीजिए, पर मनुष्य का शरीर हमको एक बार फिर दे दीजिए। एक बार मानव तन प्राप्त करने के लिए देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं। भजन मृत्यु लोक में ही हो सकता है, स्वर्ग में नहीं। स्वर्ग से परमात्मा को नहीं पाया जा सकता, मृत्यु लोक से ही परमात्मा को पाने का विधान है। इसीलिए यहां कहा गया कि सुर दुर्लभ। मनुष्य का जो शरीर है वो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, ऐसा सभी ग्रंथ कहते हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाय न जेहि पर लोक संवारा। साधन धाम, जैसे वृंदावन को श्री धाम कहते हैं, राधा रानी का स्थान नहीं। जैसे जगन्नाथ धाम, बद्रीनाथ धाम बोलते हैं, इसी तरह मनुष्य शरीर को साधन केंद्र, धाम माने केंद्र, मनुष्य शरीर से ही साधना हो सकती है। विषयों का सेवन तो पशु शरीर से भी हो जाएगा। हाँ, कीट पतंग पशु पक्षी आप जो बनेंगे वहां आपको विषय सुख मिलेंगे। नर मादा का जोड़ा वहां भी होता है, बच्चे वे भी पैदा करते हैं, भोजन भी करते हैं, एक साथ रहते हैं, खाते पीते और सोते हैं। लेकिन भजन नहीं कर सकते। ना देवताओं से भजन होगा, ना असुरों से भजन होता,
और ना ही पशु पक्षी शरीर में भजन हो पाता। भजन केवल मनुष्य शरीर, इसलिए इसको साधन धाम कहा गया है। साधना का केंद्र मनुष्य का शरीर। और इसीलिए कहा गया कि देखो, जानवर का शरीर मरने के कुछ काम तो आ ही जाता है, लेकिन मनुष्य का शरीर किसी काम नहीं आता। हाथी के दांत के खिलौना बने भांत भांत, ठीक है। ये चूड़ा वगैरह भी हाथी दांत के बनते हैं, हाथी के हड्डियों से। हाथी के दांत के खिलौना बने भांत भांत, और व्याघ्र की खाल तपसिन मन भाई है। गैड़ा की खाल को बांधे सिपाही लोग, और सांभर की खाल राजा रानी सुहाई है। गाय की खाल के जूते बने भांत भांत, और बकरी की खाल थोड़ा पानी भर लाई है। कहत कवि केशवदास, सिया राम के भजन बिन ये मानुष देह कछु काम नहीं आई। मनुष्य का शरीर और किसी काम नहीं आता। ये तो बड़ा गंदा शरीर है मनुष्य का। कहते हैं जानवरों के शरीर से भी इंसान का शरीर गंदा होता। जानवरों को स्नान नहीं करना होता, लेकिन अगर मनुष्य स्नान न करे तो? कोई भी जानवर ब्रुश नहीं करता, जीभ भी नहीं करता, लेकिन दांत उनके देखो, अपने घर के कुत्ते के दांत देखना, मोती की तरह चमक रहे होंगे। वो ब्रुश नहीं करता, मंजन नहीं करता, जीभी नहीं करता। गाय भैंस बकरी कुछ गंदगी नहीं। अच्छा, उनको घास फूस खिला दो, इतना बढ़िया गोबर दे देते हैं कि आप रसोई घर में पोछा लगा लो गाय के गोबर का, भैंस। और मनुष्य को हलवा पूड़ी बादाम पिस्ते की बर्फी खिलाओ कीमती, और देखो कितना गंदा बना के निकालता है। वो घास फूस खा करके बढ़िया गोबर देते हैं, जो रसोई में पोछा लगाया जा सकता ही था पहले। और मनुष्य 1000 रुपया किलो की बर्फी पिस्ते की खाए, पिस्ता 1000 रुपया किलो का, फिर भी देखो कितना गंदा करके निकालता है। मनुष्य का शरीर सबसे गंदा। रोज साबुन से नहलाओ, धुलाओ, क्रीम लगाओ, पाउडर लगाओ, स्प्रे करो, फिर भी गंदा। जानवर के शरीर से भी इंसान का शरीर गंदा है, गंदा। बस विशेषता एक ही है कि मनुष्य शरीर से परमात्मा का भजन हो सकता है। जानवर भजन नहीं कर सकते। इस दृष्टि से मनुष्य का शरीर सबसे श्रेष्ठ हो गया। और ये निकम्मे आदमी ने अगर भजन नहीं किया तो सबसे नीचे गिर जाएगा। ते ही ते खर शूकर स्वान भले, जड़ता बस ते न कहे कछुए, और तुलसी जे ही राम सुनेह नहीं, सो सही पशु पूछ विषाण न द्वै। जननी कत भार मुई 10 मास, भई कि न बांझ गई कि न च्वै। जर जाहु सो जीवन जान की, नाथ जिये जग में तुम्हारो भिन्न है। उसकी मां बंध्या क्यों न हो रह गई, उसकी मां के गर्भ क्यों न गिर गया? वो तो पशुओं से भी गया बीता इंसान है, जो मनुष्य का शरीर पाकर परमात्मा का भजन, बोलो भाई, नहीं करता। एक दिन हमने दोहा सुनाया था ना, राम भजन को आलसी और भोजन को होशियार। श्रीमती कहती है चला करो सत्संग, बोले तू ही होया, तेरा पल्ला पकड़ के हम भी तर जाएंगे। अच्छा, कभी श्रीमान जी ने ऐसा कहा कि तू रोटी खा ले हमारा पेट भर जाएगा? बोलो सियावर। पत्नी पति से कहे कि भोजन कर लो
और पति देवता कह दें कि तू कर ले, मेरा पेट ऐसा नहीं। खाना खुद खाएंगे और भजन दूसरों के जिम्मे छोड़ेंगे, बिल्कुल गलत बात है। मानव जीवन प्राप्त करने के बाद साधना कंपलसरी है, इसमें किसी प्रकार की रियायत नहीं शास्त्रों में, क्योंकि इंसान से पाप बहुत होते हैं। जानवर अगर राम का नाम नहीं लेता है, गाय भैंस बकरी, तो वो निंदा भी तो नहीं करते ना, करते हैं? बोलो, किसी गाली देते हैं, निंदा करते, चुगली करते, करते? किसी की निंदा चुगली सुनते हैं, झूठ बोलते हैं? जानवर अगर भजन नहीं करता तो गलत काम भी ज्यादा नहीं करता। इंसान तो रात दिन गलत कार्यों में फंसा हुआ है, और खासकर कलयुग में तुलसीदास जी लिखते हैं कि मन तो मीन है और पाप जल है। काली केवल मन मूल मलिना, और पाप पयो निधि जन मन मीना। कलयुग में पाप है जल, मन है मीन, मछली। जैसे मीन पानी से अलग नहीं होता, इसी तरह कलयुगी मनुष्यों का मन भी पाप से अलग नहीं। कोई ना कोई पाप तो होते रहते हैं। अच्छा, एक बात आपको बताएं, गरीबों की झोपड़ियों में तो 24 घंटे में एक आध बार झाड़ू लगता है, लेकिन जिनके मार्बल के मकान बने हुए हैं संगमरमर से, उनको दिन में कई बार पोछा लगवाना पड़ता है। नहीं, जितना बढ़िया मकान उतनी ज्यादा सफाई। तो मनुष्य का शरीर सबसे बढ़िया मिला तो फिर इसकी सफाई भी तो सबसे ज्यादा करनी चाहिए ना, इसका ध्यान ज्यादा रखना चाहिए कि नहीं रखना? बोलो। गरीबों की झोपड़ी में एक आध बार लग गया झाड़ू, बात 24 घंटे तो वो तो सारे काम में चले आते हैं, अपने पेट की रोटी के लिए दौड़ रहे हैं, वो घर रोज 10 बार कहाँ साफ करेंगे। लेकिन बड़े घरों में जरा सा गंदा हुआ पोछा लगाओ। 1-2 नौकर केवल सफाई के लिए रखे, बड़े बड़े मकान। तो बड़प्पन का ये तकाजा है। जैसे बड़े घर वाले अपने मकान की सफाई दिन भर कराते रहते हैं, इसी तरह बड़े लोग जो होते हैं वो अपने जीवन की सफाई भी सारा दिन करते रहते हैं। भजन करना, स्मरण करना, पूजन करना, दया और दान करना, ये अंतःकरण की सफाई है, वॉशिंग है। क्या? बाहर की सफाई तो पानी साबुन मिट्टी से होती है, लेकिन अंदर की सफाई परमात्मा के चिंतन से, सद्विचारों से हुआ करती है सज्जनों। इसलिए साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाय न जेहि परलोक। मनुष्य का शरीर लोक संभालने के लिए नहीं मिला, ये तो परलोक संभालने के लिए मिला हुआ है। क्या? हमारे शास्त्र कहते हैं कि संसार में तुम गरीबी में गुजारा कर लो, लेकिन भजन नहीं छोड़ना। भागवत में एक श्लोक आता है कि ब्रह्मा जी ने किसी भक्त से कहा कि हम तुमको 3 लोक का राज्य देते हैं और तुम आधे पलक के लिए भगवान का भजन छोड़ दो। तो उसने 3 लोक का राज्य लातों से ठुकरा दिया, आधे पलक के लिए भी भगवान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो। त्रिभुवन विभव हेत्यवेप कुंठ स्मृति, रजितात्म सुराद भी विमर्ज्ञात, न चलति भगवत पदार बिंदाल, लव निमिषार्धमपि यह सवैष्णवाग्रह। क्योंकि शरीर साधन धाम, साधन धाम, इसमें साधना करते रहो, अधिक से अधिक समय साधना की। काम करो फॉर्मेलिटी के रूप में, चिंतन करो हृदय से। और हम लोग भजन करते हैं फॉर्मेलिटी के रूप में, और परिवार की संभाल करते हैं हृदय से। उल्टा हो गया, उल्टा हो। काम करो
फॉर्मेलिटी के रूप में करते रहोगे, कुछ नहीं बिगड़ेगा तुम्हारा। हो रहा ठीक है, टाइम पास, लेकिन भजन करते रहो। अगर ऐसा नहीं किया तो क्या होगा? बोले मरने के बाद सिर धुन के पछताना पड़े। देख, सो परत्र दुख पावई और सिर धुन धुन पछताय, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष, सियावर राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। सो परत्र दुख पावई, जिसने मनुष्य का शरीर पाकर भजन नहीं किया, परत्र माने मरने के बाद, सो परत्र दुख पावई और सिर धुन धुन पछताए, उसे सिर धुन कर, सिर पीट करके रोना पड़े। अब फिर दोष देगा काल को, कर्म को और ईश्वर को। अपने को दोष नहीं देगा कि इंसान बनकर मैंने इंसानियत का पालन नहीं किया। भजन करना ही सबसे बड़ी इंसानियत है मानव शरीर में, इसलिए भजन करो, क्योंकि ये ही तान कर फल विषय न भाई, स्वल्प अंत दुखदाई। ये ही तान कर फल विषय न भाई, स्वर्गहु स्वल्प। मनुष्य शरीर का फल विषय भोग नहीं है। क्या? यही थन कर फल विषय न भाई, इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है। यहां के विषय भोगों से तृप्ति नहीं मिली तो बोले चलो शुभ कर्म करो, यज्ञ करो, स्वर्ग चल के, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा विषय भोग मिलते हैं, बोले वहां आनंद कर लें। तो भगवान राम कहते हैं स्वर्गम स्वल्प अंत दुखदायी, स्वर्ग में भी अखंड शांति नहीं मिलेगी तुमको, क्योंकि पुण्य क्षीण होगे, फिर नीचे गिरा दिए जाओगे। स्वर्ग क्या है? जैसे कोई हिंदुस्तानी अमेरिका जा रहा घूमने के लिए, तो कुछ डॉलर लेकर के गया, ठीक है, रिटर्न टिकट है और डॉलर लेके पहुंचा, होटलों में रह रहा है, कारों में घूम रहा है, खा रहा है, और जब देखता है कि अब हमारा बैलेंस खत्म हो रहा है तो फिर वापिस आ गए। तो स्वर्ग जाना अमेरिका घूमने जैसा है। यहां किया पुण्य, उस पुण्य का फल भोगने के लिए चले गए स्वर्ग, और स्वर्ग में दिव्य अप्सराएं और अमृत और कल्प वृक्ष और विमान मिल गए। तो कुछ समय तक ऐश करो, ऐश करते करते वो जो पुण्य होगा वो क्षीण हो जाएगा, और जब पुण्य क्षीण हुआ तो क्षीणे पुण्य मर्त्य लोका विशंति, पुण्य क्षीण होने पर फिर मर्त्य लोक आना पड़े। इसीलिए प्रभु राम कहते हैं कि मृत्यु लोक के सुख तो क्या, स्वर्ग के सुख भी स्वल्प है, माने थोड़े हैं, वहां से आना पड़ेगा ना तुमको। ये ही तान कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत, अंत में तो फिर आओ दुखी हो। नर्तन पाकर जो विषयों में मन लगाए रहते हैं, माने वे हाथ से अमृत का प्याला फेंक करके विष लेकर के पी रहे हो। देख कितनी बढ़िया चौपाई है। ये ही तान नारतान पाय विषय मन देही, पलटी सुधाते 60। एक एक चौपाई, एक एक वाक्य प्रभु का बुद्धि में बैठा दो। नर तन पाय विषय मन देही। मृत्युलोक में विषयों का सेवन कर लेना उतना नुकसानदेह नहीं है जितना रात दिन विषयों का चिंतन नुकसानदेह होता है। प्रारब्ध वशात जो आ गया, मिल गया, भोग लिया,
लेकिन उसके साथ अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, उसी का चिंतन नहीं होना चाहिए, उसी विषय को पाने के लिए बार बार कोशिश नहीं होनी चाहिए। सुख के बारे में थोड़ा समझ लो, कर्म की फिलॉसफी क्या है। जो अपनी इच्छा से किया जाता है वो कर्म बंधन का हेतु बनता है, और जो न चाहते हुए आ गया और बिना किसी राग द्वेष के हमने भोग लिया, वो नया फल देने वाला नहीं हुआ। भगवान राम कितने नम्र हैं, प्रसंग बड़ा सुंदर है ये। यद्यपि परशुराम भी अवतार हैं और राम भी हैं, लेकिन जितनी पूजा राम की हुई परशुराम की नहीं हुई, क्योंकि परशुराम ने फरसा उठाया तो फिर नीचे रखा ही नहीं। भाई अगर इनका नाम परशुराम है, परशुराम नाम क्यों है? क्योंकि फरसा साथ में रखते थे। तो फिर इनका नाम धनुषराम होना चाहिए, क्योंकि ये धनुष रखते हैं, लेकिन इनका नाम केवल राम है। इसलिए कि जब जरूरत पड़ी है तब इन्होंने धनुष उठाया, और परशुराम जी ने फरसा उठाया तो रखा ही नहीं। और इसीलिए आज वो पूजा नहीं है परशुराम की जो भगवान राम की है। अंत में तो परशुराम राम को ही मारने के लिए तैयार हो कि तेरा भाई जो कुछ कह रहा है तेरी सम्मति से कह रहा, और तू हाथ जोड़ता है, उड़ा फरसा मारने। भगवान राम ने सिर झुका लिया। भृगुपति बकें कुठार उठाए और मन मुस्का ही राम सिर नाए। प्रभु ने सिर, उन्होंने कहा महाराज आप तो ब्राह्मण हो, आपके चरणों में हमारा बार बार प्रणाम ही है। हम तो क्षत्रिय कुल के हैं और ब्राह्मणों के भक्त हैं। हमारे कुल में ब्राह्मणों पर कभी शूरवीरता नहीं दिखाई जाती। अपनी छाती दिखा दी, इसमें भृगुलता अंकित थे। क्या हमारा तो स्वभाव है ब्राह्मणों की सेवा करना। मारत हो पांव पर ये तुम्हारे, आप मारो हम आपके पांव पड़ते। बाकी ये मत सोच लीजिए आप कि हम कमजोर हैं। ये कमजोरी से हाथ नहीं जोड़ते।